शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। ईडी ने दोनों को 23 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद 10 दिनों की कस्टडी में लिया था और जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। ईडी ने मंगलवार को भी पार्थ चटर्जी और अर्पिता के ठिकानों पर छापा मारा। ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने कोर्ट में पेशी से पहले मंगलवार को भी पार्थ चटर्जी और अर्पिता के 4 ठिकानों पर रेड की, जिनमें साउथ कोलकाता के 2 फ्लैट और नॉर्थ कोलकाता में अर्पिता की नेल आर्ट शॉप शामिल है। हालांकि सर्च के दौरान ईडी को क्या मिला, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई, लेकिन ईडी अर्पिता और पार्थ से जुड़े उन तमाम संपत्ति और दस्तावेजों की जाँच करने में लगी है जिनके साथ इन दोनों का कोई भी लिंक सामने आया, क्योंकि पार्थ ने नॉर्थ कोलकाता से लेकर पूरे वेस्ट बंगाल में जायदाद खरीदी है, जो या तो बेनामी है या अर्पिता या उनकी कंपनी के नाम पर खरीदी गई है। यहाँ के जानकार लोग हैं, उनका ये कहना है कि पार्थ चटर्जी से जुड़ी हुई ये प्रॉपर्टी है और ये जो आप देख रहे हैं इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 95 राज डांगा मेन रोड कस्बा कोलकाता, ये बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है अर्पिता मुखर्जी की कंपनी है एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर शूटिंग हुआ करती थी क्योंकि वो मॉडल भी हैं, कुछ एड शूट भी वो करती हैं, उसी को लेकर यहां पर काम होता था। लेकिन जब से ईडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और जो अर्पिता मुखर्जी की जो कंपनियां हैं उनके बैंक अकाउंट जब से सीज किए हैं, तब से फिलहाल ये कंपनी बंद है, यहां पर काम बंद कर दिया गया है। और अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से इन कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। नॉर्थ कोलकाता से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जहां अर्पिता और पार्थ की प्रॉपर्टी न हो। बोलपुर में फार्म हाउस, सोना झुड़ी में शानदार 2 कोठियां, गेस्ट हाउस, एंटरटेनमेंट कंपनी, जमीनें, इन दोनों के नाम पर बेशुमार जायदाद है। ईडी की छापेमारी में अर्पिता के फ्लैट से अब तक 50 करोड़ 36 लाख रुपया कैश और 5 करोड़ 7 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ है, जबकि अर्पिता के अकाउंट से 8 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। ईडी को अब ये लगने लगा है कि घोटाला 1000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज नई नई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल रहे हैं। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला 50 करोड़ तक सीमित नहीं है, ये इससे 20 गुना बड़ा हो सकता है। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के पास करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद बंगाल के लोगों में कितना गुस्सा है, ये तब पता चला जब एक महिला ने ईएसआई अस्पताल के बाहर पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंक दी। ईडी कोर्ट में पेश करने से पहले पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए ईएसआई हॉस्पिटल लेकर गई थी। महिला ने पकड़े जाने पर कहा कि पार्थ चटर्जी ने बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, करोड़ों रुपए बनाए और ऐश करता रहा। बीजेपी ने पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंकने की घटना को लोगों के गुस्से से जोड़ा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल की जनता में इतना गुस्सा है कि दूसरे नेताओं के साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। एक जो गुस्सा है, ये एग्जीबिशन है, जो गुस्सा लोगों के अंदर है, युवाओं के अंदर है, महिलाओं के अंदर है कि गरीब आदमी का पैसा इन लोगों ने लूटा। और सबसे बड़ी बात है, जो पैसा नहीं दे सकता, जो गरीब तबका, मिडिल क्लास, जो बंगाली में मिडिल क्लास तबका सबसे ज़्यादा होता है, तो मिडिल क्लास जो तबका है, जो अपने बेटे के नौकरी के लिए, जो बेटा एलिजिबल है, जिसने मास्टर डिग्री किया है, बीएड किया है, पीटीडीआई किया है, कोई भी किया है, जो टीचर की नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो लोग जो 15 लाख 20 लाख रुपया नहीं दे सकते, उन लोगों का गुस्सा है। आगे आने वाले दिनों में हर टीएमसी नेता के साथ रास्ते में ऐसा ही होगा, अगर उन्होंने अपना ये तोलाबाजी का बिजनेस नहीं बंद किया तो। ये तोलाबाजी का बिजनेस बंद होना चाहिए। पार्थ चटर्जी के मामले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 100 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी जो पार्थ चटर्जी के लिए पैसे वसूलने का काम करते थे।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर जो पैसा मिला है वो अभिषेक बनर्जी का है। 75,000 टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है एडुकेशन सेक्टर में पिछले 11 साल में। इसमें कम से कम 50 से 55,000 सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर पार्थो जी का घर में भेजा। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसने के बाद विपक्ष का हमला और ईडी के एक्शन से लगातार ये साफ है कि ममता के लिए आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।